वीडियो बना रखा है पॉलिटिकल साइंस का, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने बताया बहुत ही डिटेल में, आप देखिए तो सही, देखिए तो सही, लोग फैन हो जाते हैं मेरे। इतने अच्छे तरीके से मैंने बताया है, इतने अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि आप जब बोलेंगे तो बोलेंगे वाह सर क्या गजब, मतलब बताया है, बहुत गजब, मतलब पूरा डिटेल में बताया है कैसे फॉर्मेशन हुआ बांग्लादेश का। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो नहीं बताया उसको बताया जाए। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ देखो ये डिटेल आ गया क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बोलो लोकनायक जयप्रकाश। देखो ये बात उसी समय की 74 की बात, 1974 की बात है बच्चों। 1974 में देखो पटना के एक मैदान है गांधी मैदान। कौन मैदान है? पटना के गांधी। ध्यान दो, पटना का एक मैदान है गांधी मैदान। ध्यान समझिए, पटना का गांधी मैदान में ना जेपी ना आए थे 1974 में, 1974 में। ध्यान दो बच्चों, कब आए थे? 1974 में आए थे। कौन आए थे? जेपी साहब आए थे। और भयंकर भयंकर लोग सब आए थे, भीड़ का एकदम पूरा, इतना भयंकर भीड़, मोदी जी से भी ज्यादा रैली मतलब भीड़ होता था उस समय। मोदी जी क्या है, उसका कुछ नहीं है। उस जमाने में लाखों लोग आए थे, पूरा गांधी मैदान खचाखच भीड़ों से भरा हुआ था। समझे बात? पूरा लोग स्टूडेंट बेसी आए करके आए थे। स्टूडेंट, तुमने कहा था कि गांधी मैदान में जेपी ने कहा था कि देश में भाइयों और बहनों, देश में बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ रही है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है, सभी किसान की स्थिति दयनीय हो चुकी है, खत्म हो चुकी स्थिति। और यहां पर शिक्षा जो दी जा रही है वो शिक्षा गुलामी की शिक्षा दी जा रही है। इनका कहना था किस शिक्षा? गुलामी की शिक्षा, गुलाम बनने की शिक्षा दी जा रही है। समझे बात? ये एग्जैक्ट शब्द मेरे नहीं है, दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज द वर्ड ऑफ द जेपी जयप्रकाश नारायण, दिस इज द वर्ड ऑफ जेपी दैट वाज गिवन इन द गांधी मैदान। गांधी मैदान में गुलामी की दास्ता, गुलामी की सभी गुलामी की शिक्षा दी जा रही है, सभी की बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान त्राही त्राही माम कर रही है, किसान बर्बाद हो चुके हैं, देश के युवा की बेरोजगारी तो शुरू से ही एक समस्या है, बेरोजगारी अभी की समस्या ही नहीं है। बेरोजगारी बोलोगे सिर्फ एकाएक बढ़ गया, बेरोजगारी एकाएक नहीं बढ़ता है, कोई भी चीज एकाएक नहीं हो, इसके पीछे ना छोटे छोटे कारण होते हैं, बाद में वो विशाल विकराल रूप आ जाती है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसके समय ही बेरोजगारी था, बीजेपी के समय ही बेरोजगारी है? नहीं, बेरोजगारी हर एक समय की एक बहुत बड़ी प्रमुख समस्याओं में से रही है। लेकिन दुर्भाग्य है पॉलिटिकल पार्टीज का, सरकारों का, कोई भी सरकार आए, मैं दिल पे आकर के कहता हूँ, कोई भी सरकार स्टूडेंट की कभी नहीं सुनती। कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मैं ये पक्ष कहूँगा सिर्फ कांग्रेस अच्छा है, बीजेपी अच्छा नहीं, मैं इस पचड़े में नहीं फंसना चाहता। मैं एक टीचर निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष बता रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई भी सरकारें हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो स्टूडेंट की कभी नहीं सुनती है। ही डज नॉट लिसन टू द स्टूडेंट्स। वो समझता है स्टूडेंट तो कीड़ा मकोड़ा है, कीड़ा मकोड़ा है, ये इसको क्या है, इसको कुछ नहीं है, ये तो कुत्ता है, कुत्ता भाव भाव करता है, ऐसे ही कुत्ते हैं, भाव भाव करता है, चुप हो जाएगा। हाँ, स्टूडेंट लोग कुत्ता समझता है, बता रहे? हाँ जी हाँ, आप लोग की औकात कुत्ते से बेसी नहीं है सरकार की नजर में, मेरी नजर में नहीं, सरकार की नजर में। जो तैयारी करता है, जॉब नहीं आता, 10,000 सीट आता है, लाख होते वैकेंसी आती है, विद्यार्थी होते लाख, उस पर भी केस होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक वैकेंसी आया 4-5 साल लग जाता है। तुम्हें नहीं पता है, अभी तुम 12th में हो, जब आगे जाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए 5 साल आ जाता है एसएससी सबका रिजल्ट, रेलवे सबका रिजल्ट, लेकिन भगवान मिल जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाता है। समझे बात? ये बहुत समस्या है बच्चे। चलिए फिलहाल तो जेपी साहब भी यही बोल रहे थे, और इसी में उन्होंने कहा था अब होगी संपूर्ण क्रांति। अब क्या हो गई? संपूर्ण क्रांति हो गई। अब इंदिरा गांधी की सरकार को खत्म कर देना है, जड़ से उखाड़ देना है भाई और बहनों, खत्म कर देना है। और हुआ भी 1977 में जनता पार्टी भारी मतों से विजय हुई और कांग्रेस
नस्तनाबूद हो गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। ठीक है, अंत में जनता पार्टी की सरकार मैंने बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हाँ बताओ अगला क्वेश्चन बच्चों। देखिए भारत और सॉरी मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में, देखो बच्चों मैकमोहन रेखा बात करें तो भारत और चीन के का जो बॉर्डर होता है मैकमोहन रेखा। देखो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है ना बच्चों, जो बॉर्डर है इसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन का 3488 किलोमीटर ये जो बाउंड्री है लगभग 3488 किलोमीटर का है। समझे बात, याद रखना एग्जैक्ट डेट। सॉरी हाँ 3400 हाँ 34 3488 3488 किलोमीटर। ये फैक्ट याद रखना। कब कितना बताओ 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर की रेखा है। सबसे बड़ी रेखा ये नहीं है। सब लगता है लोग कि चाइना का रेखा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है हमारा 7516। बोलो नहीं 7000 नहीं, सबसे बाउंड्री हाँ 4000 बोलो तो 4096 किलोमीटर। ध्यान दो बच्चों। हाँ सबसे बेसी बाउंड्री बच्चों बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं ना। ये समझे बात। देखो सब क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ हम लोग मैक्सिमम बॉडी 4096 किलोमीटर की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद क्या कहते हैं चाइना, और भारत चाइना जहां पर बाउंड्री शेयर उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। ये अरुणाचल प्रदेश जो ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश इस साइड में जो नॉर्थ ईस्ट है ना अरुणाचल प्रदेश, समझे वही। उसका पूरा नाम था नेफा। क्या नाम था? नेफा। दोस्तों नेफा का क्या फुल फॉर्म होता है आप कमेंट करके बताएंगे जरा। नेफा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफा। अच्छा एक मजेदार फैक्ट बता सुनो। सबसे पहले सूर्य अगर इंडिया में उगता है तो वो उगता है अरुणाचल प्रदेश में। और इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में अरुण का मतलब ही होता है सूर्य। क्या मतलब होता है? सूर्य, सन, फादर ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का पूरा फादर कौन है हमारे? सूर्य। और सोलर मंडल के फादर ऑफ सोलर सिस्टम, फादर ऑफ सोलर। जो 9 ग्रह है ना, आठों ग्रह का जो इसी से निकला है। 8 ग्रह जो है इसका प्लूटो तो हटा दिया गया। प्लूटो 2006 में पता नहीं प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा, समझे। तो सूर्य, तो बच्चों अरुण का मतलब ही होता है सूर्य। तो अरुणाचल प्रदेश यानी सूर्य का सबसे पहले वहीं पे उगता है। और सूर्य सबसे लास्ट में डूबता है गुजरात में। फिलहाल कहाँ गुजरता है? गुजरात में सबसे पहले। क्योंकि सूर्य ऐसे है, इंडिया में ऐसे है ना। देखो बताते हैं, देखो ध्यान दो। देखो मैं एकदम फास्ट में बता रहा हूँ, ध्यान समझो। इस तरह से ये है नॉर्थ ईस्ट, समझे। इस तरह से ध्यान दो, इस तरह से ध्यान दो बच्चों। ये एरिया जो देख रहे हो ये है अरुणाचल प्रदेश का। और यहाँ का एरिया जो देख रहे हो ये वाला, ये एरिया किसका है? गुजरात का। ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ समझाने के लिए। एक सेकंड में थोड़ी ना ग्राफ बन जाता है ये नक्शा, ध्यान समझो। तो यहाँ पर सन यहाँ से उगता है, तो यहाँ पे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ऐसे करके गुजरात में सबसे लास्ट में, गुजरात में। समझ आया? हाँ। तो आया जी। हाँ। देखिए तो आपको समझना है। तो हम बात क्या कर रहे थे? हाँ तो भारत और चीन का जो मैकमोहन। अच्छा इसी प्रकार कुछ और रेखाएं हैं, उसको याद कर लेना। बात करें बच्चों पाकिस्तान और भारत की रेखा, रेड क्लिफ लाइन। कौन लाइन? रेड क्लिफ लाइन। याद कर लेना बच्चों, याद कर लो। बोलो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। बोलो ना रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा याद रहेगा ना, समझे। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन क्लियर हो गया बच्चों? बोलो ना जी। हाँ। चलिए अच्छा सबसे छोटा बाउंड्री हमारा होता है अफगानिस्तान के साथ। 100 सबसे छोटा बाउंड्री अफगानिस्तान
106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। सुनिए, सबसे छोटा बाउंड्री शेयर होता है अफगानिस्तान के साथ, और श्रीलंका के साथ भी हमारा बाउंड्री शेयर होता है, लेकिन समुद्र के माध्यम से। समझे बात? किसके माध्यम से? समुद्र के माध्यम से। वो 0.1 किलोमीटर है ना, एकदम श्रीलंका। इंडिया था ना इस तरह से, ऐसे बता रहे हैं। देखो ऐसे था ना इंडिया, देखो ऐसे बताते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड दिस। इतना जल्दी मैप नहीं बन पाएगा जी, ध्यान दो। और यहाँ पे श्रीलंका है। हाँ, यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। दोस्त है यहीं पर एक, मतलब ये करके जा रहा है, समझे ना? राम सेतु ब्रिज है, नासा बता भी रही है। राम भगवान का एग्जिस्टेंस था, अस्तित्व था, ध्यान दीजिए। चलिए अब देखो, तो 0.1 किलोमीटर 0.1 किलोमीटर जो है श्रीलंका से भी हमारा बाउंड्री शेयर करते हैं। समुद्र, यहाँ पे समुद्र के माध्यम से आते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे बेसी बाउंड्री किसके साथ होता है बच्चों? सबसे ज्यादा बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश के याद रहेगा ना? हाँ। बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश बच्चों, बांग्लादेश बात करें, इसके नाम है ढाका। ढाका। और इसकी करेंसी है टका। टका टका टका, जैसे हम लोग रुपया तो बोलते टका। इसका नाम है ढाका। क्या है? ढाका। यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। शेख हसीना प्रधानमंत्री जो है, शेख हसीना। समझे बच्चे? हाँ। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बढ़ो, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। चलिए बढ़े जाए। हाँ। पक्का? चलिए, गुड गर्ल। चलिए, सबसे अच्छा समझ आया बच्चों? हाँ। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। तो नेपाल से भी हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके बाउंड्री हम नेपाल से भी शेयर करते हैं। चलिए, उत्तराखंड से भी शेयर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों बताना है, ग्राम सभा कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 साल। कितने साल? 5 साल के। देखो देखो, बोलो मुखिया का कितना बताओ? 5 5 साल। साल। मुखिया का 5 साल। सरपंच का 5 साल। 5 साल। राष्ट्रपति का 5 साल। प्रधानमंत्री का 5 साल। मुख्यमंत्री का सबका 5 साल नहीं, मुख्यमंत्री का 6 साल है। मुख्यमंत्री का 5 साल, 6 साल नहीं। 5 साल। मुख्यमंत्री का बोलो, सीएम का बोलो क्या साल? 5 साल। पीएम क्या साल? 5 साल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना? 5 साल। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का 5 साल। भारत के राज्यों के राज्यपाल के 5 साल। ठीक है। हाँ। अच्छा, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट का 4 साल। कोई पूछे ना कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कितना साल के लिए? 4 और रूस के राष्ट्रपति का 6 साल के लिए। समझे बात? क्या बोले? रूस के राष्ट्रपति का 6 साल के लिए और अमेरिका राष्ट्रपति का 4 साल 4 साल के लिए। अच्छा, इंडिया में भी बात करें, जो एमपी होते, 2 तरह के एमपी होते हैं। एक होते हैं राज्यसभा के एमपी, राज्यसभा संसद, राज्यसभा संसद। समझे बात? हाँ। एक होते हैं लोकसभा के संसद, लोकसभा के संसद के सांसद, संसद नहीं सांसद। अच्छा, तो बच्चे ये इनका भी टेन्योर जो होता है वो 6 इयर्स के लिए होता है। कितने 6 इयर्स के लिए। इसका टेन्योर जो होता है वो 5 इयर्स के लिए होता है। ठीक है। ये जो होते हैं राज्यसभा में रहते हैं, वो अपर हाउस क्या होता है? अपर हाउस। अपर हाउस। लोकसभा होता है लोअर हाउस, निम्न सदन और ऊपरी सदन। समझे बच्चे? ध्यान समझो। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पार्लियामेंट के, संसद के 3 पार्ट होते हैं। देखो समझ लो। हाँ, पार्लियामेंट कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बच्चों राज्यसभा, RS, LS लोकसभा, और प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। समझे? कितने पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के? 3 पार्ट। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। संसद कितने पार्ट होते हैं? 3। बोलो, RS राज्यसभा, LS लोकसभा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। 3 पार्ट होते हैं। कई लोग मानते हैं 2, लेकिन होते हैं कितने? 3। कुछ लोग कहते हैं 2, लेकिन गलत बात है। होते हैं रियल में 3 होते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं गलत कहते हैं। समझे? अब देखो, इसका टेन्योर जो होता है, टेन्योर कार्यकाल, वो 6 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए बताओ? 6 वर्ष। और ये होता है 5 साल के लिए। और ये भी होते हैं 5 साल के लिए। ठीक है। 5 ईयर। ये राज्यसभा के एमपी जो होते हैं 6। अच्छा, इसी प्रकार विधान राज्यों में भी जो नियम कानून बनते हैं ना, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। कुछ स्टेट में, 6 स्टेट में ऐसे हैं, 6 स्टेट में
समझे ना। जहाँ पर देखो उसके भी 3 पार्ट होते, देखो पहला होता है विधान परिषद, बोलो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। राज्यपाल। तो सेम बात वही हो जाती है, समझे। हाँ ये होता है विधान परिषद, देखो विधान परिषद हो गया, हाँ। विधान विधानसभा सभा हो गया, बोलो विधान, विधानसभा, और ये हो गया राज्यपाल, राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है। हाँ। तो इसका भी 6 साल के लिए, क्या साल के लिए, 6 साल के लिए, इसका भी, इसका 5 साल, इसका 5 साल, और इसका भी 5 साल, 5 साल के विधान परिषद का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो एक होता है एमएलसी, क्या होता है, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बोलो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे देखो ध्यान दो, जैसे बेनीपुर का संसद कौन है, बेनीपुर दरभंगा में पड़ता है, इसका संसद है विनय कुमार चौधरी। तो वो हमारे एमएलए कौन है, एमएलए में सुनो, एमएलए में ये क्या जनता चुनती है, साधारण रूप से जनता। एमएलसी में जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना, बीए पास, वो चुनते हैं एमएलसी को। एमएलसी को जो बीए पास कर जाते हैं वो चुनते हैं एमएलसी को, ठीक है। जो बीए पास करेगा वही वोट करेगा एमएलसी को। और एमएलए को सामान्य मूर्ख आदमी भी, इलिटरेट पर्सन भी चुन सकता है, कोई भी XYZ, कोई भी 18 साल होना चाहिए कम से कम। लेकिन मतदाता के लिए आप ध्यान दो। गवर्नर को भी, गवर्नर तो ये तो हमारे गृह मंत्रालय के दया पर जिंदा रहते हैं, जब चाहे इसको हटा सकता है। गवर्नर को गृह मंत्री जी जब चाहे वो हटा सकता है, किसी राज्य पर ट्रांसफर कर सकता है। गवर्नर, हाँ गवर्नर एक राज्य से एक मतलब 2 राज्य के गवर्नर ना, 2 राज्य के गवर्नर हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसा है गवर्नर जो अलग अलग मतलब कि हुए हैं, जैसे बिहार के भी हुए हैं और उत्तर प्रदेश के भी हुए हैं, मध्य प्रदेश के भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, गवर्नर एक से बेसी राज्य का गवर्नर हो सकते हैं, समझे बात। क्या बोले, गवर्नर एक से बेसी राज्य के, जैसे एक ही आदमी बिहार का भी हो सकता है और यूपी का भी हो सकता है, समझे बात। बिहार का भी हो सकता है और यूपी का भी। लेकिन सीएम जो होता है सिर्फ एक जैसे बिहार का सीएम तो बिहार का सीएम होगा। सीएम किसी, देखो सीएम जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक राज्य के होते हैं, आया। जैसे नीतीश कुमार बिहार के हैं तो बिहार के ही रहेंगे, और ना कि वो चलेंगे पश्चिम बंगाल में, ना कि चला जाएंगे वो यूपी में, योगी जी को बोलेंगे चलो फुट अब हमको बनने दो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन गवर्नर एक से अधिक राज्यों के एक ही आदमी, जैसे मैं गवर्नर, मान लो मैं गवर्नर बनूंगा नहीं, ऐसे बता रहा हूं, ध्यान समझो। देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान समझिए। तो कोई भी इंसान हो, गवर्नर एक आदमी 2 राज्यों के गवर्नर हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ एक समझे बात। क्या गवर्नर एक आदमी अलग अलग राज्यों के हो सकते, एक से अधिक राज्यों के हो सकते। समझ आया, नहीं आया, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत बच्चों, नहीं। चलिए, तो समझ आया आपको। चलिए बच्चों, तो मैंने कितने प्रश्न डिस्कस किए अभी, बोलो ना। 2 प्रश्न, 3 प्रश्न हो गए। पहला तो किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, पंजाब में, ठीक है। दूसरा फिर बोला था कि आपातकाल के बारे में, नहीं वो तो उसी का पार्ट था। फिर एक बाउंड्री शेयर वाला बात चाइना के बीच में, कौन, मैकमोहन, हाँ। और अभी बताया ग्राम सभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, 5 सालों के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम यहीं पर बच्चों स्थगित करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, ऐसा होता है कि देखिए मेहनत करना पड़ता है, आपकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि आपको आसान भाषा में समझाया जाए, मैं चाहता था इसको किताबी भाषा में बनाता, बट वो आपको बाउंस करता, यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट दैट वे, ओके। समझ नहीं पाते उस तरीके से आप, तो आप समझिए। मैंने सोचा कि आसान तरीके से मैंने बताया आपको, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे
मातरम। खूब पढ़िए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है।